दूसरे देशों के बारे में तो पता नहीं, लेकिन हमारे इंडिया में यह सेगमेंट 2021 में भी बहुत पॉपुलर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन हैचबैक सेगमेंट की। इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट की शुरुआत होती है हैचबैक सेगमेंट से ही। उसके बाद आते हैं सेडान्स, क्रॉसओवर्स, एमपीवीज और एसयूवीज। हैचबैक्स के पॉपुलर होने का राज है अफोर्डेबिलिटी। जी हाँ, कम कीमत में ही नई हैचबैक गाड़ी कोई भी खरीद सकता है, और तो और सबसे कम मेंटेनेंस और सबसे ज्यादा माइलेज भी क्लेम किया जाता है हैचबैक्स में। इसीलिए तो 2021 में भी हैचबैक्स उतना ही पॉपुलर है जितना पहले हुआ करता था। तो आज के इस वीडियो में मैं ठीक ऐसे ही टोटल 5 हॉट हैचबैक्स के बारे में बताने वाला हूँ जो फिलहाल इंडियन मार्केट में डिसकंटिन्यू हो चुके हैं। लेकिन अगर ये 5 हैचबैक्स इंडिया में होती तो अच्छी परफॉर्मेंस मिलती। नंबर 1, Hyundai गेट्स। इस कोरियन कंपनी की शुरुआत हुई थी सैंटो को लॉन्च करके, और कंपनी की इस प्रोडक्ट की सक्सेस को देखते हुए कंपनी ने एक और बार अपनी लक को ट्राई किया। कोरिया की इस जायंट कंपनी ने सोचा क्यों ना एक हॉट हैच को लॉन्च किया जाए। तो इसी कारण के चलते कंपनी ने कोरिया में पॉपुलर हो चुकी हॉट हैचबैक Hyundai गेट्स को इंडिया में लॉन्च कर दी। तब दोस्तों इंडिया में Hyundai i20 की एंट्री नहीं हुई थी। तब इंडिया में प्रीमियम हैचबैक के तौर पर इसकी एंट्री हुई थी। तब इंडियंस एक प्रीमियम हॉट हैच के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। उस टाइम इस कार में इस्तेमाल किया गया था 2 इंजन ऑप्शंस, जैसे कि 1.1 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन। इसका अलावा एक और परफॉर्मेंस इंजन का भी इस्तेमाल किया गया था, जो कि है 1.3 लीटर पेट्रोल इंजन, जो 83 bhp का पावर पैदा करता था, जो 2007 में किसी और कार में नहीं था। लेकिन ये गाड़ी ज्यादा चला नहीं क्योंकि ये हैच उस समय बहुत एक्सपेंसिव थी। इसके बाद कंपनी ने i20 को लॉन्च किया, जिसमें ज्यादा फीचर्स मिलते थे और लोगों का i20 में इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ने लगा, और लोग धीरे धीरे Hyundai गेट्स को भूल गए, और बाद में खराब सेल्स के चलते कंपनी ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। नंबर 2, टाटा टियागो जेटीपी। टाटा टियागो एक बेहद ही पॉपुलर एंट्री लेवल हैचबैक है इंडिया में। ये गाड़ी फिलहाल अपने सेफ्टी को लेकर ज्यादा पॉपुलर है। इससे ज्यादा अच्छी सेफ्टी आपको दूसरे किसी भी एंट्री लेवल कार या फिर बजट हैचबैक में देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन कंपनी ने अभी कुछ साल पहले कुछ अलग ट्राई करने की कोशिश की थी। उन्होंने सोचा था क्यों ना टियागो के परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मॉडल को लॉन्च किया जाए परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कस्टमर्स के लिए। तो इसी कारण के वजह से टाटा मोटर्स ने कोयम्बटूर बेस्ड ट्यूनिंग कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर की, जो पॉपुलर थे 2000 सीसी सिंगल सीटर कार्स के वजह से, जिसका नाम था जेटीपी। तो टाटा मोटर्स ने इनके साथ मिलकर बाजार में उतार दी टाटा टियागो जेटीपी, जो रेगुलर टियागो के मुकाबले परफॉर्मेंस में एक बीस्ट थी। मैं आपको अब इंजन डिटेल्स के बारे में बताता हूँ, जिसको सुनकर आप चौंक जाओगे। आप नेक्सॉन को तो जानते ही हो, इसमें इस्तेमाल किया गया है 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन का। अब अगर इस इंजन को 1000 किलो की हैच टियागो में लगा दिया जाए तो परफॉर्मेंस कैसी होगी आप सोच सकते हो। टियागो में ये इंजन जबरदस्त 112 bhp का पावर जनरेट करता था। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा पागलपन था ये कार कम जमीन का रॉकेट ज्यादा था। लेकिन ये कोशिश बुरी तरीके से फेल हो गई, और इसके कुछ रीजंस थे, जैसे कि हम इंडियंस उस वक्त टर्बो हैच को पसंद नहीं करते थे जितना अब करते हैं। इसके अलावा टियागो के साथ आता था एंट्री लेवल का स्टैंप, यानी कि एंट्री लेवल का थप्पा। ये गाड़ी का रेंज उस समय सिर्फ 3.4 लाख से शुरू हो जाती थी, लेकिन टियागो जेटीपी का प्राइस था 6.69 लाख, मतलब ऑलमोस्ट डबल। इन्हीं 2 कारणों के वजह से लोग इसको ज्यादा पसंद नहीं किया, और टाटा को मजबूरन इस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा। नंबर 3, मारुति बलेनो आरएस। बलेनो एक बेहद ही पॉपुलर हैचबैक गाड़ी है इंडिया में। टॉप सेलिंग कार्स के लिस्ट में इसका नाम हमेशा से ही रही है। लेकिन साल 2010 में मारुति को क्रिटिसाइज करा जाता था इनके बोरिंग कार्स के वजह से। तो इसी क्रिटिसिज्म का जवाब देने के लिए कंपनी कमबैक करी और अपने प्रीमियम प्रोडक्ट प्रीमियम बलेनो के पावरफुल मॉडल मारुति बलेनो आरएस को लॉन्च कर दिया इंडिया में।
कंपनी ने इस नए प्रोजेक्ट में 168 मिलियन की इन्वेस्ट करी थी। इस परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मॉडल में इस्तेमाल किया गया था 1 लीटर 3 सिलेंडर इकोबूस्ट पेट्रोल इंजन का। जैसे कि आप जानती हो, इंटरनेशनल मार्केट में स्विफ्ट का भी एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मॉडल है जिसको कहा जाता है स्विफ्ट स्पोर्ट, और इसमें भी इकोबूस्ट इंजन का इस्तेमाल किया गया था। ये इंजन बलेनो में 101 बीएचपी का पावर और 150 एनएम का टॉर्क पैदा करता था। अब आप सोच सकते हो, एक 890 केजी के कार में 101 बीएचपी का पावर और 150 एनएम का टॉर्क, भाई ये भी एक रॉकेट थी। कंपनी ने इसको 8.69 लाख के प्राइस पॉइंट पे लॉन्च करी थी। लेकिन इसके साथ भी वही हुआ जो ऊपर की कारों के साथ हुआ और 168 मिलियन की इन्वेस्ट गई पानी में। नंबर 4, फिएट पुंटो अबार्थ। अगर ये एक परफेक्ट हैच नहीं है तो मैं नहीं जानता आपके नजर में एक परफेक्ट हैच क्या है। सूरत से ही इस कंपनी को जाना जाता है अपनी बुलेट प्रूफ, कंफर्टेबल और पावरफुल कार्स के वजह से। लेकिन इंडिया में स्विफ्ट और i20 के वजह से इस कंपनी को अपने बुरे दिनों का सामना करना पड़ रहा था। तो इसी चीज को देखते हुए कंपनी ने पुंटो के हॉट हैच मॉडल को डेवलप करने में लग गई। वैसे परफॉर्मेंस तो इनके खून में ही थी, इसीलिए कंपनी ने साल 2015 में फिएट पुंटो अबार्थ को लॉन्च कर दिया इंडिया में। फिएट के परफॉर्मेंस डिवीजन को अबार्थ कहा जाता है। ये कार एक मिनी रॉकेट थी। डिटेल्स सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस कार में था 1.4 लीटर पावरफुल पेट्रोल इंजन जो 145 बीएचपी की मैसिव पावर जनरेट करती थी और 212 एनएम का मैसिव टॉर्क। इस कार को चलाकर कार एंथुजियास्ट की तो बल्ले बल्ले हो गई थी। इस कार का वेट था केवल 1040 केजी का और इस वजन को रॉकेट की तरह उड़ाने के लिए क्रेजी कर देने वाला परफॉर्मेंस फिगर था ये। लेकिन बैड लक, लोगों ने इसको समझा नहीं और पुंटो अबार्थ भी फेल साबित हुई। नंबर 5, फिएट अबार्थ 595 कॉम्पिटिजियोने। इस वीडियो को बनाते बनाते आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत जोश आ चुका है और दुख भी, क्योंकि ये सभी गाड़ियां इंडिया में डिसकंटिन्यू हो चुकी है। फिएट चाहता था इंडिया के हैचबैक सेगमेंट को एक अलग लेवल पर ले जाने की, और इसीलिए कंपनी ने साल 2015 में अपनी एक और हॉटेस्ट हैचबैक को लॉन्च कर दिया इंडिया में, जिसका नाम था फिएट अबार्थ 595 कॉम्पिटिजियोने। ये गाड़ी फिएट की छोटी हैचबैक 500 पर बेस्ड थी। इस गाड़ी में था 1.4 लीटर टर्बोचार्ज DOHC पेट्रोल इंजन जो क्रेजी कर देने वाला पावर 160 बीएचपी पैदा करता था। मतलब फॉर्च्यूनर के पेट्रोल इंजन जितना पावर, जो कि है 164 बीएचपी। मतलब आप सोच सकते हो, एक बड़ी साइज की गाड़ी का इंजन एक छोटी साइज की गाड़ी में इस्तेमाल करना, मतलब फुल टू पागलपन। 0 to 100 किलोमीटर का स्पीड कॉम्पिटिजियोने सिर्फ 6.96 में ही अचीव कर लेती थी। लेकिन ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हैच सस्ती में नहीं आती थी। इस क्यूट लिटिल हैच के लिए आपको खर्च करना पड़ता था 25 लाख रुपए। इसीलिए हम इंडियंस के लिए ये बिग नो था। और इसके साथ भी वही हुआ जो दूसरों के साथ हुआ, और ये भी चलती बनी इंडिया से। और इसी तरह इन हॉट हैट्स का सफर यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास इस वीडियो में दिखाई गई कोई भी कार आपके पास है, तो आप उसको ड्राइव करने का जो एहसास है वो नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो में।